ऑफिशियल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से मुतलिक कि इंडक्शन मोटर के सिंगल फेस मोटर के कनेक्शन किस तरह करते हैं, इसमें कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आए आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलता हूँ और परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मेरे पास ये एक सिंगल फेस मोटर मुख्तलिफ़ किस्म की पड़ी हैं। कुछ एग्जॉस्ट फैन की हैं, कुछ इंडक्शन मोटर है, कुछ वॉशिंग मशीन की हैं। तो बेसिकली इनका फंक्शन तो एक ही होता है, एक इसमें स्टार्टिंग होती है, एक रनिंग होती है, दो ही तरह की वाइंडिंग होती है, एक सेट टू सेट होती है और एक चेन टू चेन होती है। आइए मैं आपको इसको कनेक्ट करके बताता हूँ। सिंगल फेस मोटर मौजूद है, इसको ऑन किस तरह करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। इसकी दो वायर्स है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो आप रेड के ऊपर फेस को अप्लाई कर देते हो और ब्लैक वायर पर आप न्यूट्रल को अप्लाई कर देते हो। अब जैसे ही आप इसे इनपुट देते हो तो आपकी मोटर जो है वो रन होना शुरू हो जाती है। आइए मोटर ने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या चीज़ होती है कि अक्सर औक़ात लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर मोटर के अंदर कैपेसिटर को चेक करना पड़ जाए या मोटर की वाइंडिंग को चेक करना पड़ जाए तो वो फिर उनके लिए इशू आता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले कैपेसिटर को चेक करना बताता हूँ और फिर मोटर की स्टार्टिंग रनिंग और कॉमन को चेक करके मोटर को रन करना बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर मौजूद है, इस कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं। अब इसको मैंने क्या करना होता है कि इसको चार्ज किस तरह करना होता है, दो मेथड से इसको चेक करते हैं। मेथड वन ये होता है कि आप इसके दोनों टर्मिनल पर एक पर फेज दे दो और एक पे न्यूट्रल दे दो, तो ये ऐसे करके स्पार्क देना शुरू कर देता है। अब इसके बाद जब चेक किया जाता है कि कैपेसिटर चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, तो आप इन दोनों एंड को मिलाओगे। अगर आपको स्पार्क की या जिसे देसी ज़बान में पटाखा बोलते हैं अगर आवाज़ आए तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का एक तरीक़ेकार ये होता है। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कैपेसिटर को चेक करने का कि आपने कैपेसिटर की एक वायर पे ऐसे करके यहाँ पर फेस दे देते। यहाँ मैंने फेस दे दिया। अब दूसरे एंड पे चेक करेंगे कि अगर इधर फेज आ रहा है, ठीक है, देखें जैसे ये मैंने यहाँ पे दिया तो ये टेस्टर मुझे फेज बता रहा है। अब इधर फेज आपका कंटिन्यूसली आना चाहिए। अब अगर फेज यहाँ पे आ रहा है तो इससे मुराद है कि आपका जो कैपेसिटर है वो ठीक तरह से चार्ज को आगे स्टोर करवाएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको कैपेसिटर चेक करने का तरीक़ेकार बता दिया। सबसे पहले आपने मोटर को फेज न्यूट्रल दिया, दूसरे मेथड में आपने कैपेसिटर को चेक किया। अब क्या होता है कि जब मोटर बिल्कुल पैक्ड होती है तो दो वायर्स होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक, एक पे फेज दे देते हो और एक पे न्यूट्रल दे देते हो। जब आपका कैपेसिटर मोटर की वाइंडिंग से उतर जाता है यानी कनेक्शन से उतर जाता है तो फिर इसके तीन टर्मिनल बच जाते हैं। अब तीन टर्मिनल के नाम होते हैं, इसको बेसिकली CSR के नाम से भी जानते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। जैसे मैंने आपको सीलिंग फैन की वीडियो में भी बताया था कि आपके पास सीलिंग फैन की मोटर हो, एग्जॉस्ट फैन की मोटर हो, आपके पास रजिस्टर फैन हो, ब्रैकेट फैन हो, आपके पास वॉशिंग मशीन की मोटर हो, ड्रायर की हो, स्पिनर की हो, ठीक है, आपके पास घर की डोंकी पंप की मोटर हो। बेसिकली उस सिंगल फेज मोटर में दो ही वाइंडिंगें होती हैं, एक स्टार्टिंग होती है और एक रनिंग होती है। और स्टार्टिंग के भी दो टर्मिनल होते हैं और रनिंग के भी दो टर्मिनल होते हैं। एक स्टार्टिंग और रनिंग को जोड़कर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। अब सबसे पहले इसको किस तरह चेक करते हैं इसकी वाइंडिंग ठीक है या नहीं ठीक। तो आप किसी भी एक वायर पर फेज दे देते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक वायर पर मैंने क्या कर दिया, इस जगह पे मैंने फेज को अप्लाई कर दिया। जब मैंने इधर फेज दे दिया तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों एंड पे टेस्टर लगाऊंगा। एंड पे मैं क्या करूंगा, टेस्टर लगा के चेक करूंगा। अगर मुझे बैक फेज जा रहा है तो इससे मुराद है कि मेरी वाइंडिंग अंदर से इंटरनली कनेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे भी फेज आ गया और यहाँ पे भी फेज आ गया। अब मैं इसको फिर इंटरचेंज करूंगा। यहाँ से ये वाली रेड वाली वायर मैंने ब्लू के साथ लगा दी। इसी तरह इधर भी चेक कर लिया, इधर भी फेज आ रहा है और इधर भी आ रहा है। अब इसी तरह यही वाली रेड वायर मैंने ब्लैक पे भी लगा ली। अब मैंने जब यहाँ पे फेज दे दिया, अब देखें फेज इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। एक तरीकेकार ये होता है, लेकिन ये प्रॉपर तरीकेकार नहीं होता। अगर मोटर अंदर से शॉर्ट हो जाए तो जब भी आपको यही काम शो होता है। अब हम इसे क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको सीलिंग फैन में चेक करके बताया था, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इधर लगाएंगे, इधर भी लैंप रोशन होना चाहिए और इधर लगाने पे इधर भी लैंप रोशन होना चाहिए और इधर भी लैंप रोशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट तरीकेकार में क्या होता है कि अगर आपके पास सीरीज टेस्ट बोर्ड भी नहीं है और फेज से भी नहीं आप फाइंड कर सकते, आगे जाके मैं आपको मल्टीमीटर से इसकी कॉमन स्टार्टिंग फाइंड आउट करने का तरीकेकार बताऊंगा। तो बस आपने कुछ भी नहीं करना होता। अभी आपको नहीं पता जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये स्टार्टिंग है, या इनमें से कॉमन स्टार्टिंग कौन सी है। तो बस आपने क्या कर देना होता है, किसी भी दो वायर्स को कैपेसिटर पे लगा देना है। एक वायर को इधर कैपेसिटर पे लगा देना है और एक वायर आपने इधर कैपेसिटर पे लगा दी। दो वायर आपने क्या कर दी, कैपेसिटर पे लगा दी और इमेजिन कर लिया कि एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है और इसको आपने इमेजिन कर लिया ये कॉमन है। अब ध्यान में रखना है कि मोटर आपकी जब ही रन करेगी जब आपकी दोनों साइडों में जब कॉमन जो होगी वो कैपेसिटर से बाहर होगी। अब ये देखो
मैंने क्या किया, यहाँ से स्विच को ऑन किया। अब कैपेसिटर की एक वायर पे मैंने फेज दे दिया और जो कॉमन ब्लैक वायर थी मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे करके। अब देखें मेरी मोटर चली नहीं है, इससे मुराद है कि कॉमन जो है मेरी कैपेसिटर के अंदर ही मौजूद है, लेकिन अगर मैं इधर लगाऊंगा तो मोटर चल पड़ेगी। ये देखें मोटर चलना शुरू होगी। तो हमने क्या करना होता है कि मोटर को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज जब भी मोटर आती है, जब स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान जो होता है कैपेसिटर आपका आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वायर को इंटरचेंज कर देता हूँ। इस वायर को मैंने, ये जो ब्लू वायर थी इसको उतार लिया और इसकी जगह पे मैंने ये जो ब्लैक वायर थी इसको लगा दिया। अब मैंने इसको चेक करना है कि पहले कॉमन फाइंड होगी, फिर रनिंग और स्टार्टिंग का सही तरह पता चलेगा। अब मैंने इधर फेज दे दिया और इधर न्यूट्रल दे दिया। अब देखिए मेरी मोटर उस डायरेक्शन पर आ गई, लेकिन अब अगर मैं दूसरी साइड पे भी फेज दूंगा तो अब मोटर को दूसरी डायरेक्शन में भी घूमना चाहिए। तो अब ये देखिए मोटर अपनी दूसरी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी। अब फाइंड करना है कि फेज किधर देना है। अब इसमें एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है, लेकिन फेज हमेशा रनिंग वाइंडिंग पर देते हैं, यानी एंटी क्लॉक देते हैं। अब ये देखें, अब ये आपकी रनिंग है, मोटर एंटी क्लॉक जा रही है, ठीक है। तो अब हम इधर फेज दे देंगे और इधर हम क्या दे देंगे, न्यूट्रल दे देंगे। हमारी मोटर क्या हो जाएगी, रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना होता है कि पहले दोनों डायरेक्शन आपने देखनी है, फिर मोटर को ये नहीं कि मोटर सिर्फ एक पर ही चल रही हो, स्टार्टिंग पर ही चल रही हो और रनिंग पर चार्ज ही ना जाए। तो वो जब तक आप कैपेसिटर को स्टार्टिंग और रनिंग पर नहीं लगाओगे, जब तक आपका कैपेसिटर प्रॉपर तरीके से चार्ज को स्टोर नहीं करवाएगा। पहले मोटर स्टार्टिंग में चलती है और फिर बाद में मोटर रन पे चलती है। नेक्स्ट तरीका कार इसका ये होता है कि अक्सर औकात लोगों के पास ना सीरीज टेस्ट लैंप से उन्हें नहीं समझ लगती, या जो मैंने आपको एक आम एक्सपीरियंस बताया कि 2 तारे आप कैपेसिटर में लगा दो। तीसरा तरीका कार होता है कि आप एक मल्टीमीटर के जरिए भी चेक कर सकते हो। तो इधर ध्यान में रखना है कि जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है वो स्टार्टिंग की होती है, उससे कम रनिंग की होती है और सबसे कम कॉमन की होती है। अब जैसे कि मेरे पास 3 वायर्स मौजूद हैं, रेड, येलो, ब्लू। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको नाम दे दूंगा ए फॉर रेड है, बी फॉर मैंने येलो है और सी फॉर ब्लू है। तो अब मेरे पास 3 वाइंडिंग है, तो मैंने इन तीनों टर्मिनल का कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान तरीकेकार होता है। तो हमने इधर क्या कर लेना है कि हमने इनको नाम दे दिया। अब मेरे पास ए आ गई, ठीक है, एक मेरे पास आ गई बी और एक मेरे पास आ गई सी, यानी कि ए फॉर रेड है, बी फॉर येलो है, जौन सा कलर आपको नजर आ रहा है आपने इस तरह करके इसको नाम दे देना है, और सी फॉर मेरे पास क्या है, ब्लू, ठीक है। अब मैंने इसकी रेजिस्टेंस ले लेनी है। अब किस तरह लेनी है रेजिस्टेंस, पहले मैंने ए और बी की ले लेनी है, फिर मैंने बी और सी की ले लेनी है, फिर इसी तरह मैंने बी के साथ ए की ले लेनी है, फिर मैंने बी के साथ सी की ले लेनी है, इसी तरह मैंने सी के साथ ए की ले लेनी है और सी के साथ बी की ले लेनी है। अब मैं यहाँ पे लेके बताता हूँ, जैसे मैंने ए और बी की रेजिस्टेंस लेनी है, ठीक है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे बी और सी की रेजिस्टेंस लेनी है, और इसी तरह मैंने यहाँ पर सी और ए की लेनी है, ठीक है। तो अब आपने दो चीजें लेनी है, ए के साथ बी की भी लेनी है और ए के साथ सी की भी लेनी है। तो ये आ गई ए सी। इसी तरह बी के साथ सी की भी लेनी है और बी के साथ ए की भी लेनी है, तो बी सी आ गया और बी ए आ गया। इस तरह सी के साथ ए की भी लेनी है और सी के साथ बी की भी लेनी है। तो आपने सारी वैल्यू नहीं लेनी होती, बस आपने कोई सी 2 वैल्यू इधर नोट कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने मल्टीमीटर को इसके ऊपर रख दिया, यहाँ पे मल्टीमीटर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास रेड है, रेड ए और येलो मेरे पास बी है। अब मैंने इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस ली, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है 474। तो अब मैंने क्या लिख लिया, ए और बी की रेजिस्टेंस है मेरे पास 474। अब ए के साथ मैंने सी की भी ले लेनी है। अब ए मेरे पास रेड है और सी मेरे पास ब्लू है, तो मैंने ए और सी की भी ले लेनी है। अब इधर मेरे पास आ रही है 713, तो अब मैंने इधर क्या लिख लिया, 713। अब मैं इसको काउंट कर लेता हूं ए की रेजिस्टेंस को। अब ये मेरे पास टोटल आ गई 1187, यानी 1187। अब इसी तरह मैं बी सी की ले लूंगा। बी का कलर येलो है, ये बी आ गया, और सी का कलर ब्लू है। अब बी और सी के दरमियान की मैंने रेजिस्टेंस ली, तो ये देखो मेरे पास आ रही है 243। तो अब मैंने इधर 243 को मैंने काउंट कर लिया, 243। बी ए की पहले ही ली हुई है, ए बी कर लो या बी ए कर लो, बात एक ही है। तो ये मेरे पास आ गई 474। अब मैं इसको काउंट कर लेता हूं जी, ये आ गई 717 ओम बी की रेजिस्टेंस। अब सी ए की ले लेता हूं। सी ए की ऑलरेडी मैंने यहां पे ली हुई है, सी ए की, तो सी ए की है 713, और इसी तरह सी बी की भी मैंने ली हुई है, सी बी या बी सी बात एक ही होती है, 243।
3। अब इसे भी मैं काउंट कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 6 5 9 956। अब मैंने शुरू में बताया था सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होती है वो स्टार्टिंग की होती है, तो ये जो ए मेरे पास यानी कि जो मेरे पास रेड वाली है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाएगी, स्टार्टिंग। उससे कम जो होती है वो रनिंग की होती है। अब ये 957 यानी ब्लू वाली तार जो है मेरे पास ये होगी रनिंग, और ये जो सबसे कम रेजिस्टेंस आ रही है 717 ये मेरे पास कहलाएगी कम। तो आप इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।